हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद, अध्याय 2, श्लोक संख्या 35। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता सत्मना हरि दृश्यैर्बुद्धिर्दृष्टा लक्षणैरनुमाप्यहे। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता सत्मना हरि दृश्यैर्बुद्धिर्दृष्टा लक्षणैरनुमाप्यहे। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता सत्मना हरि दृश्यैर्बुद्धिर्दृष्टा लक्षणैरनुमाप्यके। आप श्लोका पढ़िए भाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्या दृष्टा लक्षणैरनुमापके। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्य बुद्ध्यादि प्रदिष्टा लक्षैरनुमापके। नेक्स्ट। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापक। नेक्स्ट। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्य बुद्धि अधिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापहि। धन्यवाद। शब्दार्थ। भगवान सर्व समस्त भूतेषु सारे जीवों में लक्षितः देखे जाते हैं। सो आत्मना आत्म सहित हरि भगवान दृश्य देखे जाने के द्वारा बुद्धि आदि भी बुद्धि के द्वारा दृष्टा देखने वाला लक्षणे विभिन्न लक्षणों से अनुमापके परिकल्पना द्वारा अनुवाद। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इसकी परिकल्पना की पुष्टि होती है। अभी जाओ आप, बुजी ने क्लास लेनी, जाओ, बाय। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित होते हैं। किस रूप में? परमात्मा स्वरूप में। और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इसकी परिकल्पना की पुष्टि होती है। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड। यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है, जैसे अभी हम लोग योगी की बात कर रही थी। योगी परमात्मा पे मेडिटेट करते हैं। तो योगी परमात्मा पे मेडिटेट करते हैं। अब हर जीव के साथ में परमात्मा हर रूप में उसके साथ में जाते हैं। तो जो परमात्मा आता है वो केवल भौतिक जगत में ही होते हैं। जब हम लोग आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो परमात्मा का रोल खत्म हो जाता है, वहां पे नहीं जाते हैं वो। परमात्मा बेसिकली हम सबके हृदय में हमको गाइडेंस के लिए होते हैं, गाइड करने के लिए कि टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि देखिए कम बैक, अभी वापस आ जाइए। हाँ, बहुत समय आपने भौतिक जगत में निकाल दिए। दे आर कांस्टेंट गाइड। अब जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, यदि आपने माचिस देख रखी है सभी ने, है ना? माचिस देखिए, उसमें माचिस की तीली होती है। हर माचिस की तीली में इतनी पोटेंसी होती है कि उसमें आग लग सके, है ना? अग्नि हर किसी में ही होती है, परंतु असल रूप में अग्नि कब दिखती है? जब वह उसको स्ट्राइक किया जाता है। जब माचिस की डब्बी के साथ में उसको स्ट्राइक करते हैं स्क्रैच के साथ में, तब उसमें आग उत्पन्न होती है ना? नहीं तो आग तो होती है। उसी प्रकार से देखिए, हम सबके हृदय में कृष्ण भावन भावित भी है और परमात्मा भी है, ठीक है? और परमात्मा हर किसी को गाइड कर रहे हैं। भगवान पार्शियल नहीं है। जैसे बारिश होती है तो बारिश
केवल एक जगह पे नहीं होती है, सारी जगह जाती है। उसी प्रकार सूर्य की किरणें आती हैं, हर जगह जाती हैं, एक जगह नहीं रहती, है ना। तो पार्शियल नेचर ना तो सूर्य दिखाता है और ना तो बारिश दिखाती है। यानी कि बारिश बोलती है बस इसके घर पे जानी, आगे वाले घर पे नहीं जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं करते, है ना। तो पार्शियल नहीं होता है। उसी प्रकार परमात्मा हर जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं, जितने भी जीव जाती हैं उन सबके हृदय में होते हैं। किस लिए? उनको गाइड करने के लिए, बताने के लिए कि देखो सुनो, ये गलत कर रहे हो, ये सही है, इस तरीके से बताने के लिए। तो अब वहां पे परमात्मा की आवाज कुछ लोग सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। यदि बाहर शोर शराबा बहुत है, अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, यू आर टॉकिंग टू समवन ओवर फोन, आप किससे बात करते हो, ठीक है, अगर आप अभी बात कर रहे हो मगर बाहर इतना हल्ला गुल्ला मचा है, क्या आप उसकी आवाज सुन पाएंगे? हाँ या ना, बताइए। एनीवन वुड लाइक टू? किसी को आवाज सुनाई देगी जो सामने वाला नहीं, फोन पे बोल रहा है? नहीं सुनाई देगी। नहीं सुनाई देगी। हम क्या बोलेंगे? हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ क्या बोल, हम बोलना था जोर से बोलना, वी आर नॉट एबल टू हियर, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। हाँ, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता। हाँ, तो वही उदाहरण यहाँ पे भी लागू होता है, क्योंकि हमारे खुद के दिमाग में इतना हल्ला मचा हुआ है, इतना हल्ला बोल है माया का, इंद्रियां इतनी चीख रही हैं, मुझे ये दे दो, वो दे दो। तो बेचारे अंदर की जो कॉलिंग होती है ना परमात्मा के साथ में, वहां की आवाज हमको सुनाई नहीं देती। वी वॉन्ट एबल टू हियर, हम उसको सुन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बाहर हल्ला बहुत है। हल्ला किस चीज के? हमारी इंद्रियों का हल्ला बहुत है, इंद्रियां बहुत चिल्ला रही हैं, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो सुनना है, मुझे ये देखना है। और जो अंदर की आवाज परमात्मा की होती है बहुत धीमी रह जाती है। खैर वहां भी फोन कॉल पे तो हम फिर भी सुनने का प्रयास करते हैं, हाँ बोलना, जरा जोर से बोल, पर यहाँ हम प्रयास भी नहीं करते सुनने का, हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि विषय वस्तुओं पे हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, बाहर बाहर दुनिया में। आंतरिक रूप से हम अंदर की दुनिया में जानने का प्रयास ही नहीं करते खुद को, जिसकी वजह से हम परमात्मा की आवाज नहीं सुन पाते। और आप कह सकते हो परमात्मा अनमैनिफेस्टेड स्टेट में होते हैं। अनमैनिफेस्टेड स्टेट मतलब ही प्रकट ही नहीं हुए, मगर परमात्मा है हर किसी के हृदय में। तो जो व्यक्ति, अब जिस तरीके से अभी हम लोग जैसे अभी हम लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, कृष्ण कथा में करते हैं, अभी हम लोगों ने नाम जप शुरू किया है, तो धीरे धीरे अब सिग्नल क्लियर हो रहा है, अब सिग्नल में डिस्टॉर्शन कम हो रहा है, अब बाहर का डिस्टरबेंस थोड़ा सा कम हो रहा है ना। अब हमारा जो मन है कहीं स्थिर भी रहना शुरू होता है। कहीं हम हरि नाम को सुनते हैं, हरि कथा को सुनते हैं। अब क्या होता है? अब परमात्मा की आवाज हमको क्लियर से सुनाई देती है, अब सिग्नल थोड़े क्लियर हो रहे हैं, अब डिस्टॉर्शन नहीं है, नाउ वी आर एबल टू हियर। मगर वो भी जहां तक द मोर योर सेंसेस और द डिजायर फॉर मटेरियल enjoyment are lessened, the more you are able to hear the voice of the super soul. हिंदी में, जितना ज्यादा आपके हृदय के अनर्थ समाप्त होते हैं, जितना ज्यादा आप इंद्रिय तृप्ति में कम होते हैं, उतना अधिक आप परमात्मा को सुन पाते हैं, उनकी गाइडेंस ले पाते हैं। हाँ, भगवान भगवत गीता का ये श्लोक मेरा बहुत ही फेवरेट है अक्सर, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है, जिसमें भगवान बताते हैं तेषाम सततम युक्तानाम भष्टम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, आई गिव द इंटेलिजेंस हाउ टू कम टू मी। माना आप बुद्धि वाले नहीं हो, आप में कमियां हैं, पर मैं बैठा हूँ बुद्धि देने के लिए। मगर उसके लिए क्या करना होता है? हमें निरंतर भगवान की सेवा में लगना होता है। जब हम अपनी इंद्रिय विषयों में लगेंगे तो बाहर हल्ला बहुत रहेगा, सिग्नल में डिस्टॉर्शन रहेगा, सुनाई नहीं देगा। मगर जब भगवान की सेवा में लगते हैं हम लोग, वी आर एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, फ्रॉम विद इन भगवान परमात्मा हमको गाइडेंस देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, बुद्धि देते हैं कि कैसे इसका सेवा करना है, कैसे भक्तों की भी सेवा करनी है। अभी एक्चुअली आज भी मैं थोड़ा लेट हो गई थी, व्हाट हैड हैपेंड, मैं उठी हुई थी 7 बजे के करीब, हमारा एक्चुअली क्लास चलता है, तो आज थोड़ा लेट हो गया, क्लास ही 7 बजे खत्म हुआ मॉर्निंग का। तो उसके बाद में मैं थोड़ी देर लेट ही, तो मैंने बोला मैं मैसेज डाल दूं, मुझे थोड़ा काम था। तो हुआ क्या, अब आग तो लग गई मेरी, मैं अभी भी उठी थी, अभी 7:50 पे भी उठी हुई थी मैं, तो 7:50 नहीं, अभी 7:35 40, तो मैं उठी हुई थी, अभी 20 मिनट ही थे क्लास के लिए, तो मैं दोबारा बिस्तर में ही थी, अभी लेट गई मैं दोबारा। अब हुआ क्या, सपने में, आई डोंट नो कि मैं कल शायद आई वाज थिंकिंग ऑफ लॉर्ड और व्हाट हैड हैपेंड, सपने में मैंने राधा दामोदर को देखा।
राधा दामोदर नहीं, वो एक बहुत 2 मंदिर थे वहाँ पे। एक आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम, बट मैं ऐसे बता रही हूँ, सपना इतना अच्छा लग रहा था, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। आई वाज सीइंग द लॉर्ड। तो कहते हैं सपने में भी अगर वैष्णव के दर्शन हो या भगवान के दर्शन अच्छा माना जाता है। खैर मैं अभी सपने में तो नहीं जाऊंगी मैंने क्या देखा, मगर बहुत अच्छा सुंदर सपना था। तो इतना क्लोजली दर्शन हुआ विग्रह का, तो दैट वाज देयर। और वहां पे कहने का अर्थ ही है कि कहीं ना कहीं अगर हमारा चिंतन भगवान पे होता है, तो या सपनों के रूप में या कभी किसी से वार्तालाप में, तो वो ध्यान होता है हम लोगों का। तो परमात्मा विद इन अंदर से हमको गाइडेंस भी देते हैं कोई भी कार्य करने का। तो यहाँ पे परमात्मा कह रहे हैं हर आत्मा के साथ में मगर मैनिफेस्ट किसको होते हैं, जो सुनना चाहता है, जो भक्ति में संलग्न होता है। सब भागवतम में भी वर्णन है कि सुपर सोल मैनिफेस्ट टू दोज हु स्टडी शास्त्र और दोज हु आर अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवोटीज। जो कृष्ण भावनामृत को प्रैक्टिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, परमात्मा उनको मैनिफेस्ट होते हैं, उनको अंदर से गाइड कर पाते हैं। और हमें किसके आदेशानुसार कार्य करना होता है, परमात्मा के। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहती थी। ये तो खैर प्रभुपाद ने इसमें बहुत ज्यादा बताया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जय श्री प्रभुपाद। जन सामान्य का यह आम तर्क है कि चूंकि भगवान हमारी आंखों के सामने नहीं दिखते, तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे। हाँ, जो दिखता है वही बिकता है, तो कहते हैं हमें तो दिखता ही नहीं, हम कैसे सेवा करें। हाँ, तो ऐसे जन सामान्य के लिए यहाँ पर शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है। मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का अनुभव पा सकते हैं। अब देखिए, जो दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कि अब जो दिख नहीं रहा तो इसका हम ये नहीं कह सकते ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ही नहीं, हम कहाँ से इनको समर्पित करेंगे। इस तरीके से हमारा मन भी नहीं दिखता हमको, मगर क्या हम मन की बात नहीं सुनते? बताइए, मन दिखता है क्या किसी को? फिजिकली आप देख पाते हो मन को, हाँ या ना? कितने लोग देख पा रहे? नहीं नहीं दिखता ना, मगर मन की बात सुनते हैं हम, जी। सुनते हैं ना। उसी प्रकार से हृदय दिखता है हमको, नहीं दिखता है, मगर हृदय की बात सुनते हैं हम। तो मतलब मन और चित्त हमको नहीं दिखता, मगर हम उनकी बात सुनते हैं, उनको पूर्णतः शरणागत हैं हम। हमारा मन हमको जैसा कहता है, मेरा मन मेरे को यही कहता है मैं करूँ, मेरी मर्जी, मेरा मन कहता है मेरा मन करता है, तो मन को बहुत शरणागत है हम। हाँ, मगर यहाँ परमात्मा को शरणागत नहीं करना चाहते। क्या रीजन है? क्योंकि हमें दिखते नहीं है। कितनी मूर्खता है ना, अगर हमें दिखते ही नहीं हम कैसे सेवा करेंगे, कैसे करेंगे? मगर मन की तो बड़ी सेवा चल रही है, बहुत ध्यान पूर्वक उसको सुनते हैं, है तो मन मलिन ही है, मगर फिर भी उसकी बातें सुनते हैं, उसको शरणागत है हम लोग। तो ये इसको कहते हैं बद्ध जीव। हाँ, बेतुके तर्क देना। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, तो सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं कि अनुभूति द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए, अब कैसे हम किसी व्यक्ति को समझ सकते हैं कि बुद्धिमान है? बुद्धि तो दिखती थोड़ी ना हमको, मगर उसके कार्यकलापों से हम समझ सकते हैं कि इसमें बुद्धि है कि नहीं है ना। उसी प्रकार से मतलब परसीव करना, ठीक है, परसेप्शन जिसको कहते हैं। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, कंडीशनड हैं। जैसे किसी को कैटरेक्ट हो, कैटरेक्ट मतलब आंखों की बीमारी, तो वो क्या साफ साफ देख सकता है? नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, उसका ऑपरेशन हो जाएगा तो शायद उसको दिखना शुरू हो जाए। जैसे किसी को मोतियाबिंद हो जाए, अब मुझे नहीं पता मोतियाबिंद और कैटरेक्ट शायद एक ही बीमारी होती है, अंग्रेजी में कहते हैं। अगर किसी को मोतियाबिंद हो तो उसको दिखता है क्या? नहीं दिखता प्रॉपर। ऑपरेशन हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगा, वो देख पाएगा ध्यान से, है ना। उसी प्रकार से जैसे एक सूर्य बादल से ढक जाता है तो हमें सूर्य दिखता नहीं। हाँ, मगर क्या इसका अर्थ ये कि सूर्य है ही नहीं? नहीं, ये नहीं है, सूर्य तो है मगर बादलों द्वारा ढका हुआ है, इसलिए हमको दिख नहीं रहा। उसी प्रकार से हमारी ये जो इंद्रियां हैं ये शुद्ध नहीं है, जिसके कारण हम भगवान को देख नहीं पाते। किंतु जब तक कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है, तो भगवत कृपा से उनकी अनुभूति भी होती है, और भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, कैसे हम भगवान को देख सकते हैं? प्रिया, यू रिमेम्बर द वर्स? आपको याद है कौन सा वर्स है ब्रह्म संहिता से? किसको याद है? ऐसा यू रिमेम्बर? कौन सा वो वर्स है जो बताता है इसके बारे में? यस प्रिया, बताओ।
प्रेमञ्जनाजितभक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विपालयन्तम्। ये वाला ना? तुम्हें याद है कि देख के बोल रही हो? नहीं, सच में याद है, कुछ भी नहीं है मेरे सच में सामने। याद है ये तो वाला पूरा याद है, सुनाओ। 2-3 तो याद ही है। हाँ, पूरा सुनाओ। आगे नहीं, इतना ही याद है? आगे वाली लाइन क्या थी? प्रेमञ्जनाचरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये हमारा ब्रह्म संहिता का प्रेयर्स है। हम सबको एक्चुअली मॉर्निंग में या इवनिंग में ब्रह्म संहिता को रिसाइट करना चाहिए भगवान के सामने, पर तात्पर्य के साथ में पढ़ना चाहिए इसको। हरे कृष्ण माता जी, ग्रुप में डाल दोगे आप? ये पूरा याद नहीं है। हाँ माता जी, मैं डाल दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमको वैसे स्मरण करना चाहिए, ब्रह्म संहिता पढ़नी चाहिए हमको। ठीक है, तो इसमें क्या बताता है? प्रेम अंजना, जिसकी आंखें प्रेम से भरी हैं। प्रेम अंजना, अंजना मतलब ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट हम लोग आंखों में डालते हैं जनरली। ठीक है, ऑइंटमेंट होते हैं आंखों की दवाई। तो प्रेम अंजना, जिसकी आंखें प्रेम के अंजन से भरी हैं, वही भगवान को अपने हृदय में सदा श्याम सुंदर स्वरूप में देख सकता है, ये अनुभव कर सकता है। तो उसी प्रकार आप भगवान को देखना है तो उसके लिए क्या करना है? आंखों को प्रेम से भरना है, प्रेम अंजना। ये वही बात होगी। उदाहरण यदि दूं मैं, कोई अगर भौतिक जगत का व्यक्ति जिसके हम प्रेम में पागल हैं, ये तो खैर सो कॉल्ड प्रेम होता है, रियल लव तो नहीं होता है। ऐसा होता है तो हम उसको अनुभव हर जगह करते हैं। हाँ, नहीं भी दिखेगा तब भी उसी की याद में हमेशा हम रहते हैं। कोई उसके जैसा व्यक्ति, अरे यार यही तो नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं है, अच्छा कोई और। तो ऐसा हम लोग, हाँ निकल गई आप दूसरी। तो ऐसे में रहता है। तो जिसको हम प्रेम करते हैं उसको हर जगह अनुभव कर पाते हैं। उसी प्रकार से यदि भगवान के साथ में प्रेम हो, हमारी जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो हम भगवान को हर जगह देख पाते हैं, उनकी उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, तो वह ये अनुभव कर सकते हैं कि बुद्धि भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देश है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये अनुभव कर सकना कि परमात्मा जन जन के साथ है, कठिन नहीं है। मैंने बोला ना कि सामान्य व्यक्ति भी समझ सकते हैं कि परमात्मा हृदय में है, क्योंकि परमात्मा हृदय से गाइड करते हैं। हम लोग जिसको कहते हैं मुझे इंट्यूशन आ रहा है, मुझे ऐसे अंदर से आवाज आ रही थी ऐसा मत करो ऐसा करो, वो किसकी आवाज है? वो परमात्मा की ही होती है। मगर बात यह है कि हम सुनते नहीं पाते। मैंने बोला ना बाहर सिग्नल की वजह से, सिग्नल किस वजह से खराब होता है? क्योंकि हमारी मलिनता के कारण। तो इसकी विधि इस प्रकार है, मनुष्य आत्म पहचान का अनुभव करे और सकारात्मक रूप से अपने अस्तित्व का अनुभव करे कि वह विद्यमान है। तो ये हमें कैसे अनुभव होगा परमात्मा का? जब हम आत्म साक्षात्कार के पथ पे होते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, उससे धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और भगवान को हम अनुभव कर पाते हैं। तो यह उसे एकाएक नहीं अपितु थोड़ी बुद्धि लगाने पर अनुभव होगा कि वह शरीर नहीं है। उसे अनुभव होगा कि हाथ पांव सिर बाल तथा अंग प्रत्यंग उसके शरीर के अंश हैं, किंतु हाथ पांव सिर इत्यादि तो उसके आत्म स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। कोई बोले कि आप कौन हो, हम बोलेंगे मेरा तो ये नाम है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मगर ये हमारा रियल आइडेंटिटी नहीं होता। कोई बोले आपका हाथ कहाँ है? ये है। आपका आंख कहाँ है? ये है। आपका कान कहाँ है? ये है। नाक कहाँ है? यहाँ पे। मुंह कहाँ है? यहाँ पे। हाँ, और क्या आप कहाँ हो? यहाँ पे। मगर आप हो कौन? शरीर नहीं। हम यहाँ पे पॉइंट तो करते हैं खुद को, मगर यहाँ कहाँ, कौन है हम? ये तो शरीर के अंग है ना, हाथ है, कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, ये तो शरीर के अंग है। हम कहाँ हैं? वेयर आई एम? आई एम विद इन दी हार्ट, आई एम दी सोल। मैं ये ड्राइवर हूँ जो इस शरीर को चला रहा है, मगर मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये तो वही बात होगी ना, आपकी आंखें देख रही है कि आप आंखों के द्वारा देख रहे हो? हाँ, क्या उत्तर आना चाहिए? वे ना आंखें देख रहे हैं कि हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं? कान सुन रहे हैं कि हम कानों के द्वारा सुन रहे हैं? हम कानों के द्वारा सुन रहे हैं, आंखों के द्वारा देख रहे हैं, मुंह के द्वारा बोल रहे हैं, मगर हम ये सब नहीं है। तो मतलब हम इनके अंदर हैं जहां से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी पहचान इस शरीर से नहीं है। तो थोड़ी सी बुद्धि लगाएं तो ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। अतएव अपनी बुद्धि से वह अपनी आत्मा को अन्य दृश्य वस्तुओं से अंतर करके उन्हें विलग कर सकता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि जीव चाहे मनुष्य हो या पशु,
वह दृष्टा है और वह खुद के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को देख सकता है। हम खुद को नहीं देख पाते ना, हम खुद को भी अनुभव ही कर सकते हैं। आत्मा को देख सकते हैं हम नहीं। उसी प्रकार से अतः दृष्टा तथा दृश्य में अंतर होता है। अब थोड़ी बुद्धि लगाने पर हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि जो जीव अपने से दूर वस्तुओं को साधारण दृष्टि से देखता है वह स्वतंत्र रूप से देख या चल नहीं सकता। हमारे सारे सामान्य कार्य तथा अनुभूतियां उन विभिन्न शक्तियों पर निर्भर है। ये नहीं चलता हम जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संयोगों के रूप में प्रदान की जाती है। हमारी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां हमें प्राकृतिक शक्ति के स्थूल या सूक्ष्म रूपों की विभिन्न व्यवस्थाओं के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, तो हमारी जो भी इंद्रियां हैं वो किस हिसाब से हमको मिलती हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं। ठीक है, अब जैसे सुअर है, अब उसको मल खाना पसंद है, अब हम लोग हैं हमको हलवा खाना पसंद है। सुअर को आप हलवा खिलाओगे वो बोलेगा ना मुझे पसंद ही नहीं, उसका टेस्ट अलग है भाई। उसकी इंद्रियां अलग है, देखने की जो सुनने की क्षमता उसकी भी है, खाने की उसकी भी क्षमता है। स्वाद की बात है, उसका स्वाद अलग है हमारा अलग है। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी जाति में वही भोजन है, मगर हमारी जाति में हलवा भोजन है या रोटी चावल है, ऐसा में है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि कर्मों के अनुसार हमको एक प्रकार का शरीर मिलता है, वैसी इंद्रियां मिलती हैं जैसा हम वो कर सके, परसीव कर सके। ठीक है, तो ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद तथा गंध। ये जो हमारी सेंसेस हमको जिनको हम कहते हैं। इसी तरह कर्म इंद्रियां क्या है, जिनसे हम कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं। हाथ है, पांव है, वाणी है, मल निकासी अंग है। ठीक है, जनेंद्रियां हैं, हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, तो कुल मिलाकर 13 इंद्रियां हुई। तो ये सभी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव के विषय। ठीक है, ये इनको याद रखना, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। कर्म इंद्रियां मतलब जिनसे एक्शन परफॉर्म हो। कर्म का क्या अर्थ है? एक्शन। ठीक है, तो एक्शन किससे? हाथ पांव वाणी से। ठीक है, मल त्याग सकते हैं हम लोग। ठीक है, जनेंद्रियां हमारी, और उस प्रकार से। और दूसरी जो ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान अर्जित करके हम समझते हैं, जैसे श्रवण करना। ठीक है, स्पर्श टच करना, दर्शन आंखों से, स्वाद का जीवा से, गंध सूंघ पाना नाक से, नासिका से। ठीक है, और 3 है मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, तो ये आ जाती है कुल मिलाकर 13। तो ये सभी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव के विषय वस्तुएं प्रकृति शक्ति के असीम संयोगों के प्रतिफल हैं। क्योंकि इससे यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो जाता है कि सामान्य जीव अनुभव या गति करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। तो ये सब हमारे कोई हमें कैसी इंद्रियां मिली हैं, ये किस पे डिपेंड करती है? प्रकृति के नियमों के अधीन है ना हम, तो गुणों के अधीन जैसा भी हमारा वैसा रहता है। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। तो इस प्रकार से ठीक है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है वह आत्मा है तथा हमारी समस्त इंद्रियां एवं अनुभव के विषय भौतिक हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया कि दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक बद्धावस्था की सीमित स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा अभिव्यक्त होता है। आत्मा तथा पदार्थ में यही अंतर है। कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि कुछ जैव विकास के फलस्वरूप भौतिक पदार्थ से देखने तथा चलने की शक्ति विकसित होती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि शरीर ही केवल शरीर है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, एक गाड़ी है, उसको चलाने के लिए भी एक ड्राइवर होता है। उसी प्रकार से ये जो देह है, ये एक व्हीकल की तरह है, गाड़ी के समान है, और इसको चलाने के लिए क्या है? एक ड्राइवर की जरूरत है, जिसको आत्मा कहा जाता है। नहीं तो मृतक शरीर, और अगर हम शरीर ही हैं तो मृतक और जीवित शरीर में अंतर क्या है? हाँ, मृतक भी तो शरीर ही है ना, तो फिर वो क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं बात करता? क्योंकि ड्राइवर नहीं है, आत्मा नहीं है उसमें, तो ये अंतर है। तो ये मूर्खता है कहना कि हम केवल शरीर है। ठीक है, तो भविष्य कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भौतिक तत्वों से आत्मा के विकास की बात व्यर्थ है तथा मूर्खता पूर्व है, क्योंकि आज तक विश्व में कहीं भी पदार्थ में देखने तथा गति करने की शक्ति विकसित नहीं हुई। तो केले कहते हैं कि मैटर से ही सब कुछ प्रोड्यूस हो जाता है, सब मैटर ही है। मैटर मतलब शरीर। हरि बोल, हरि बोल। इधर तो
इस प्रकार से वन सेकेंड है। तो वैसे में रहता है, ठीक है। तो केवल बोलना कि केवल शरीर से, जड़ वस्तु से कोई चीज उत्पन्न होती है, तो ये गलत निष्कर्ष है। जब तक कहते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, तो कोई जीवित है तो वहीं से कुछ जीवित वस्तु आ सकती है, जड़ वस्तु से नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको समझना चाहिए। बुद्धि उसी प्रकार निर्देश करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है, और बुद्धि का प्रयोग किए बिना जीव ना तो देख सकता है, ना हिलडुल सकता है, ना खा सकता है, ना कोई कार्य ही कर सकता है। तो जब मनुष्य बुद्धि के उपयोग ही नहीं कर पाता तो वह बेसुध बन जाता है। अतएव जीव बुद्धि पर अथवा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देश पर निर्भर रहता है। तो हम लोग भी देखिए बिना बुद्धि के, बिना जीवन के कुछ कार्य नहीं कर सकते। गाइडेंस तो अंदर बुद्धि हमें बताती है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो बुद्धि के बिना जो व्यक्ति जैसे कोई कोमा में हो, हाँ जीवित तो होता है मगर एक तरह का डेड पर्सन ही है, क्योंकि कार्य नहीं कर रहा, उसका बुद्धि सो गई है ना, ऐसा होता है। तो ऐसी बुद्धि सर्वव्यापी है जो हमें ऐसे कार्य में लगाती है। तो हमें निर्भर होना पड़ता है किन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों के अधीन रह के कि क्या सही है क्या गलत है, उस प्रकार से। ऐसी बुद्धि सर्वव्यापी है, प्रत्येक जीव में बुद्धि होती है, और यह बुद्धि किसी श्रेष्ठतर अधिकारी का निर्देश होने के कारण उस पिता के तुल्य है जो अपने पुत्र को मार्ग निर्देश देता रहता है। तो देखिए अगर यदि हम किसी वरिष्ठ के अधीन है, उनके अधीन रह के कार्य करते, जैसे मैं कल भगवद गीता में बता रही थी कि डिपेंडेंसी हैज इट्स ओन ब्यूटी। हाँ, यदि हम किसी पे निर्भर है तो हमें खुद को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई जैसा निर्देश दे रहा है वैसे पालन करो, बढ़िया है ना। तो कोई भी नहीं, मतलब हमारे जैसे प्रमाणिक गुरु हैं या हमारे सीनियर्स होते हैं, तो हमें कुछ कहते हैं तो हमें सीधा पालन करना है उनको, ठीक है, ज्यादा बहस नहीं करना होता, क्योंकि हमारा मन अपने इंद्रिय विषयों में रहता है। तो अच्छी बात है कि हम उनसे पूछ लें क्या करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग चले, तो ज्यादा दिमाग खर्ची नहीं होती, ठीक है। तो इसको बुद्धिमता कहा जाता है। तो बुद्धि ये आवश्यक है कि किसी के अधीन रह के हम कार्य करें, ठीक है, नहीं तो संभव नहीं हो पाता कि हम सही से कुछ कर सकते हैं। तो ये जैसे उदाहरण दिया कि एक पिता जैसे अपने पुत्र को मार्ग निर्देश करता है, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी हमारे पिता के समान है, मगर वो निर्देशित किससे है? सुप्रीम परमेश्वर, हाँ, भगवान के आदेशानुसार उसको गाइडेंस होता है, तो हमको वो गाइड कर पाते हैं, ठीक है। तो यह उच्च अधिकारी परमात्मा है। तो हमारे लिए जो वो उच्च अधिकारी है वो कौन है? जो पिता को गाइड करे, हमारे पिता बुद्धि, हमारे परमात्मा, वो हमारी बुद्धि को गाइड करते हैं, देखो ऐसा करो वैसा करो, ददामि बुद्धि योगम तम। और इस तरह से यदि हम कार्य करते हैं तो हम सही रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। जैसे आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, अपनी खोज के सिलसिले में यहाँ पर या हम निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। एक और हम ये अनुभव करते हैं कि हमारी सारी अनुभूतियां तथा कार्यकलाप प्रकृति की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित हैं। मतलब हमारे जितने भी कार्य हैं, एक्शन है, वो किस पे निर्भर होते हैं? प्रकृति। क्योंकि देखिए हमने कुछ कर्म किए हैं जिसके अधीन हम प्रकृति के नियमों के अधीन हैं, और प्रकृति में 3 गुण हैं, और 3 गुणों के अधीन रह के हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। प्रकृति 3 गुणों में कठपुतली की तरह नचाते हैं। तो कोई बोल सकता है फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, प्रकृति चला रही है मेरे को, चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली प्रभाव है प्रकृति के गुणों का, बट यदि जैसे भगवान भगवद गीता में कहा जाता है, देवी ईश गुणमयी मम माया धृतया, कि जो 3 गुण है ये मेरी एनर्जी है और इनको पार करना इतना आसान नहीं है। परंतु यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण लेता है तो वह इन 3 गुणों से बहुत जल्द ही मुक्त हो सकता है। तो फिर यदि हमें अपने हिसाब से चलना है, तो अपने हिसाब मतलब ज्ञान में चलना है, तो इन 3 गुणों से ऊपर उठना है, जिसके लिए हमें क्या करना है? भगवान की शरण लेनी है। फिर हम इन प्रकृति के गुणों से उठ सकते हैं। हमारा एक पर्टिकुलर नेचर ऑलरेडी हमारे कर्मों के अनुसार डिसाइडेड है। अब हम रजोगुनी है, कोई तमोगुनी है, तो कोई सतोगुनी है। हमारा उस हिसाब से कार्यशील है। कई लोगों को मूवीज जाना बहुत पसंद है, बाहर का खाना बहुत पसंद है, रजोगुनी है। पर अगर पिछले गुणों के हिसाब से ऐसी चेतना उत्पन्न हुई है, बट अब क्या करें? अब ऐसे ही चलते रहे? नहीं ना, अब ज्ञान मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? हमको शरणागत करना है, ताकि मैं उस चीज से ऊपर उठ सकूं, है ना। तो ऐसे में ठीक है।
तो हमारी यहाँ पे आगे लिखा है, अतएव हम कह सकते हैं कि हमारी भौतिक ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां गतिशील हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में कर रहे हैं, और उच्चतर सत्ता परमात्मा हमारी इच्छा अनुसार हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल दे रहे हैं। अब जैसा आप चाहते हो भगवान भी सैंक्शन कर देते हैं, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमको भुगतने पड़ते, सही या गलत, ठीक है। बुद्धि के रूप में परमात्मा के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर हम हमारे इस निष्कर्ष का अध्ययन करना चालू रख सकते हैं, मतलब यदि हम बुद्धि ज्ञान में हैं, ठीक है, तो हम अगर उस हिसाब से चलते हैं फिर हम सही हैं। यदि हम भौतिक स्तर पर हैं तो फिर अगर हम अपनी इंद्रियों के हिसाब से चलें तो वो गलत है। तो हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हम अपनी इच्छा को या तो भौतिक भ्रांत गलत धारणा में लगा लें, और या तो परमात्मा जो हमारे मित्र हैं उनके मार्गदर्शन अनुसार चल लें। तो आपकी इच्छा है भाई, क्या करना चाहते हैं आप? भौतिक जगत में फंसे रहना चाहते हैं या यहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो आत्म पूर्ण रूप से परमात्मा के निर्देश पर आश्रित रहता है कौन व्यक्ति? जो कृष्ण भान भावित है, पद पद पर वो परमात्मा के निर्देश का पालन करता है, ठीक है। तो जहां तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 प्रकार की सत्ताएं हैं, पदार्थ, आत्मा तथा परमात्मा। ये मैं आपको ना थोड़ा इसका मैं कॉम्युलेटिव आपको बता देती हूँ, क्योंकि तात्पर्य बहुत ही बड़ा है। तो इसका जो निष्कर्ष है मैं आपको वो बता देती हूँ, क्योंकि आगे के श्लोक भी हमारे 2 रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात अगर की जाए तो यदि हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमारे भक्ति पद पर हमें को बढ़ना है, तो हमें क्या करना है? परमात्मा की शरण में जाना है, और उनके निर्देश अपनी इंद्रियों के हिसाब से नहीं, मगर जैसा हमको गाइडेंस आता है उस हिसाब से चलना है, ठीक है। पर जैसे अभी हमारे खुद के भी अनुभव ऐसे होते हैं कि हमारी कंडीशनिंग इतनी ज्यादा होती है कि हम अंदर की बात हर बार सुन नहीं पाते, या परमात्मा के अनुसार हम उसको शास्त्र पढ़ते भी हैं मगर उसको पालन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी खुद की इंद्रियां मतलब विषय वस्तु में लगना चाहती हैं या ऐसा करना चाहती हैं। तो जैसे हम लोग भगवत गीता में पढ़ रहे हैं कि हमें रेगुलेट करना चाहिए खुद को, तो रेगुलेट कैसे? कि नहीं, वैष्णवों के अधीन रह के हमको प्रयास करना चाहिए रेगुलेशन में रहने का, और धीरे धीरे जब हम ऐसा प्रगति करते हैं तो परमात्मा की आवाज बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होती है, बहुत ज्यादा जोर से हमको सुनना शुरू हो जाती है, और फिर हमें परमात्मा के अधीन जैसा आवाज आता है वैसा हमको कार्य करना चाहिए, ठीक है। अंदर से अगर आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन नहीं होता तो नहीं करना चाहिए, या हमें अगर कोई इंट्यूशन हमें अंदर से प्रेरणा भी आती है तो हमें किसी वैष्णव से कंफर्म कर लेना चाहिए कि ऐसी मुझे प्रेरणा आ रही है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मुझे तो गार्डन आ रहा था, कई बार वो हमारे मन की बात भी होती है। तो ये अंतर समझ पाना कि हमारे मन की बात है कि परमात्मा हमें बता रहे हैं, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमें किसी सीनियर से पूछ लेना चाहिए, ठीक है। तो उसका एक ही तरीका है, आप भक्ति में पहले लगिए, ठीक है, प्रयास करिए, और भगवान स्वयं आपको हृदय से बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला श्लोक, तस्मात्म सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कृतितव्य च स्मर्तव्यो भगवान नाम। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। हाँ, तो हमें कितना आवश्यक है? निरंतर श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। ये हमारी नवदा भक्ति के ही अंग है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। तो ये हमारे नवदा भक्ति के अंग हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? अतएव शब्द का प्रारंभ में प्रयोग करते हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि पहले बता दिया ना, इसलिए देयरफॉर हमें ये करना चाहिए, इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है। तो यहाँ पे निष्कर्ष सुखदेव गोस्वामी लगा रहे हैं, कहते कि अगर वृद्धि करनी है तो भक्ति योग में ही है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये 9 प्रमाणिक विधियां हैं, और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल प्राप्त कर सकता है। जैसे हमारे परीक्षित महाराज, उनको कैसे फल प्राप्त हुआ? केवल श्रवण करने से।
और हमारे प्रहलाद महाराज स्मरण करने से, हाँ, इस प्रकार से। किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये पहले भी बताया ना सुखदेव गोस्वामी ने कि श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण नहीं है तो हमें हर किसी की इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलता कि अगर हम कोई सेवा भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या महत्वपूर्णता है उसका, या क्या कितनी इंपॉर्टेंस है, हमें नहीं पता चलती। तो इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ हो, जैसे मैं कई बार सो जाती हूँ तो कोई मुझे कॉल करता है या अलार्म बजता है तो हम उठते हैं, है ना, साउंड वाइब्रेशन से। उसी प्रकार से सोई हुई चेतना को जगाने के लिए हरिनाम जप जोर से हम लोग करते हैं। इसीलिए हम लोग साइलेंट मेडिटेशन में नहीं होते, हम जोर से हरिनाम करते हैं ताकि वो जो सोई हुई चेतना है वो जाग सके। उसी प्रकार से हमें ज्ञान अर्जित भी श्रवण से करना है, ठीक है, जोर से सुन के। उससे हमारी जो सोई हुई चेतना है वो जागती है। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती। केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक पारंब्य भरा पड़ा है, जिसे व्यासदेव जैसे भगवान के शक्तिवेश अवतार ने संकलित किया है। क्योंकि ये सुनिश्चित हो चुका है, इवन रीडिंग भी साइलेंट हियरिंग होती है। सुना आपने, अगर आप शास्त्र भी अध्ययन करते हो उसको भी हियरिंग ही कहते हैं, मगर वो साइलेंट हियरिंग है, ठीक है। तो श्रवण या पढ़ना दोनों बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। सारी जगह भगवान है ना, तो उनका श्रवण कीर्तन तो हर समय सततम कीर्तयन्तो मम 24/7। तो ये मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। तो महत्वपूर्ण सबसे प्राइम ड्यूटी क्या है? श्रवण कीर्तन। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। भगवान का गुणगान नहीं सुनोगे तो प्रजल्प सुनेंगे, ग्राम्य कथा सुनेंगे, गॉसिप सुनेंगे, कूड़ा करकट ही तो ना, सारा गार्बेज इधर भरेंगे हम लोग। और गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब अंदर गार्बेज ही जा रहा है दिमाग में तो बाहर भी गंदी निकालेंगे ना हम। मन में है ही गंद है तो दिखेगा भी गंद और बात भी गंदी करेंगे। परंतु यदि मन में भगवान है, आएंगे कैसे? उनके श्रवण से। तो जब उनको बिठा रखा, उनका चिंतन है, तो की को कृष्णा इन कृष्णा आउट, जितने कृष्णा अंदर है उतना ही कृष्णा हम बाहर निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये जो भौतिक यंत्र है हमारे, टेलीविजन है, ये फोन है, उसका उपयोग कहाँ करना है हमको? भगवान का श्रवण कीर्तन के लिए, ठीक है, भक्तों से चर्चा करने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए, ठीक है, कथा सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए हमको करना चाहिए, ना कि गार्बेज भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियरिंग हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिश्ते में यदि हमें उस रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो हियरिंग बहुत आवश्यक है। यदि हम किसी को सुनते नहीं है तो रिश्ते में गड़बड़ हो जाती है, हाँ? क्योंकि हम किसी को सुनते नहीं है तो सामने वाला बोलता है आप सुनते नहीं तो आपकी मैं क्यों सुनूं? ऐसा होता है। तो जब कोई सुनने वाला नहीं सुनता, आप नहीं सुनते हो, तो बात चलती नहीं है। सुनना आवश्यक है ना, तो वो हमको सुनना चाहिए। तो हमें कौन सी क्या सुनना है? हमारी जो हरे कृष्ण महामंत्र को हमको ध्यान पूर्वक सुनना है, श्रवण कीर्तन अच्छे से करना है, ठीक है। सभी बड़े बड़े आचार्यगण भी इसकी बात करते हैं। कीर्तन कहते हैं कि इन सभी में कीर्तन बहुत आवश्यक है, चाहे वो मोहम्मद हो या ईसा हो, अन्य धर्मों के भी, वो भी इसी को ही बताते हैं। तो जो नाम जप है उसको जोर से करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अति सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। भगवान का गुणगान नहीं करोगे ना तो या तो खुद का ही करोगे या किसी व्यक्ति विशेष का करोगे, ठीक है। तो सनातन धर्म क्या है? शाश्वत है, सर्वत्र है। तो भगवान का अर्थ है भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ। अतः भगवान के पवित्र नाम का विश्व भर में श्रवण कीर्तन स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूर्ण विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। तो सब लोग देखिए, एक ही भगवान है, एक ही चिंतन है हर जगह, तो शांति रहती है। नहीं तो सब बोलेंगे मेरे तो ये भगवान, मेरे तो वो अहंकार रहित होता है, अहंकार द्वारा ऐसा होता है, ठीक है। हम अपने हिसाब से चलते हैं, मगर एक भगवान एक कीर्तन ऐसा हो तो सारी जगह सब समझ पाएंगे कि हम सब एक ही के अंश हैं, तो शांति आती है, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, इसको हम लोग कर लेते हैं।
पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृत श्रवण पुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताश्यम प्रजन्ति तच्चरण सरहुहांतिकम। क्या बोला है? जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, कर्ण रूपी पात्र मतलब कानों द्वारा भर भर कर पी रहे हैं, कानों द्वारा पी रहे हैं हम लोग, वह भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। हाँ, किससे सुनना है? भक्तों द्वारा श्रवण करना, अपने कानों को भर लेना कृष्ण कथा से। अब उसको जब पीते रहेंगे, उसका पान होगा, तो ये जो बाहर के दूषित जीवन है इसका पान नहीं होगा फिर, है ना। पी पी के अगर यही पानी पी के पेट भर गया तो बाकी पीने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे है। तो मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। हम सबको ओवरलोड करना चाहते हैं, अपने आप को प्रोप्राइटर समझ लेते हैं। तो मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों का जितना ही दोहन अपने इंद्र तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा बंधता जाता है। तो जितना ज्यादा हम इंद्र तृप्ति में लगेंगे उतना ही ज्यादा मुंह में गिरेंगे। ये माया जाल और जितना हमको पकड़ लेती है और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। भगवान मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। अब प्रकृति में देखिए, हर ऐसी वस्तु है जो एक मनुष्य के लिए चाहिए जीवन निर्वाह के लिए, हर चीज का हमें पालन कर दिया हुआ है भगवान ने। अब सब कुछ दे ही रखा है तो उसको भगवान की सेवा में भी तो लगाए ना, सिर्फ अपनी इंद्रियों के लिए ही नहीं, उसको अपनाना चाहिए। भगवान ने इसलिए प्रकृति पूर्ण है, किस लिए पूर्ण? सारी सुविधाएं हैं, अब उसको उन सुविधाओं को लगा भगवान की सेवा में लगाना है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जल चाहिए, नदियां हैं, फल चाहिए, पेड़ हैं, हवा चाहिए, वृक्षों से द्वारा हवा भी आती है, क्या और क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल रहा है ना प्रकृति से। तो फिर ये बड़े बड़े उद्यानों, इनका क्या लाभ है? फालतू में अपने जीवन में और समस्याएं प्रकट करते हैं हम लोग। तभी प्रभुपाद अक्सर कहते हैं सादा जीवन, हमारा जीवन सरल होना चाहिए और उच्च विचारों वाला। ये देखो यहीं पे बोला है, सादा जीवन उच्च विचार से हमें रहना चाहिए। उससे क्या होता है, फालतू की चीजों में दिमाग नहीं घूमता। अच्छा ये भी आना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और फालतू के हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एंडेवर करते हैं। कीप इट वेरी सिंपल and have more time for your Krishna consciousness। तो ये श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना ही सुखदेव गोस्वामी मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। क्या दिया है? श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना श्रद्धा पूर्वक। इस कलयुग के मनुष्यों में जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है। यह श्रीमद् भागवत उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। तो यदि हमें जीवन में प्रगति करनी है, हम अंधकार में है ना, तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इस भागवत पुराण से। तो श्रीमद् भागवत भगवान का अमृतमय संदेश है, ठीक है। तो हमें नित्यम भागवत सेवया, तो हमेशा भागवत की सेवा करनी, इसको निरंतर श्रवण करना है, ठीक है, जिससे हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो शुद्ध भगवत भक्ति के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है। और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा किया गया है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले होते हैं। भक्ति से संबंधित चाहे भक्त हो, चाहे भगवान की लीलाएं हो, उनका गुणगान हो, सब लाभदायक हैं और उनका श्रवण मनुष्य को, उसकी चेतना शुद्ध करती है और उसको भौतिक कष्टों से बाहर निकालती है। तो यदि हमें अपने इन 3 तापों से निकलना है तो उसके लिए क्या करना है? श्रवण, ठीक है। अब वो चाहे भगवान के भक्तों का हो, चाहे किन्हीं का भी हो, तो हमें प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं के निरंतर
सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रह में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में कर सकेगा। तो हमें भगवत गीता भागवत निरंतर श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से भगवान के निर्विशेष विराट रूप की धारणा का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कलमश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। तो आपके जितने भी कलमश हैं भौतिक सब खत्म हो जाते हैं। कैसे? केवल भगवत चिंतन से। तो यदि अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे क्षण भक्त समझना चाहिए। कैसा भक्त? थोड़ा माया में भी है। तो ऐसे पखंडियों के लिए भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये हमारा आज का भी आज का ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ यहाँ का। तो भगवत गीता का भी हमारा आज चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जो कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि भक्ति योग में हमको अभ्यास करना है। ठीक है, और जो भक्ति योग में लाभ नहीं ले पाते वह लोग कहीं ना कहीं विषय वस्तुओं में हैं, उसको कहते हैं मिश्रित भक्त। हाँ, मिश्रित भक्त मतलब मुझे माया भी चाहिए कृष्ण भी चाहिए, मगर ऐसा संभव नहीं है। या तो माया को पकड़ लो या तो कृष्ण को पकड़ लो। ठीक है, यदि माया में रहोगे तो कृष्ण नहीं मिल सकते, कृष्ण में रहोगे तो माया आपको हेल्प करेगी भक्ति करने में। ठीक है, भक्ति कृष्ण को पाओगे तो सब कुछ मिलेगा, मगर माया को पाओगे तो सब कुछ खो दोगे। हाँ, तो भक्ति की नवदा भक्ति में हमको लगना है, इस प्रकार से आगे बढ़ना है और इस तरीके से शुद्ध होके शुद्ध चित्त में ये जो हमारी भौतिक कलमश है इनसे मुक्त होके हम भगवत धाम जा पाएंगे उस शुद्ध चेतना में। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने दिए। अभी हमने अष्टांग योग का प्रोसेस चेक किया था तो हमने देखा कि वो इतना सरल नहीं है। तो सरल सबसे क्या है? भक्ति योग सबसे आसान भी है और उसको प्रैक्टिकल भी है हमारे लिए। हाँ, नहीं तो हम कलयुगाइट्स हैं, हमारे लिए इंद्रियों को नियंत्रण करना या घर छोड़ के जंगल चले जाना संभव नहीं है। तो अपनी गृहस्थी में ही किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली भक्ति कर सकते हैं ये भक्ति योग हमको सिखाता है और इतना हम आसानी से इसको पालन भी कर सकते हैं। केवल अभ्यास करने की आवश्यकता है भक्तों के संग में। ठीक है, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने महत्वपूर्णता बता दी और श्रवण कीर्तन की आवश्यकता। ठीक है, तो यहाँ हम समाप्त करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ आप कहना चाहें या बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम। यस, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे हम जैसे लोग जैसे श्रावण भी चलता है, कीर्तन भी चलता है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन माया में भी थोड़ा थोड़ा सा मतलब कोशिश तो करती है, लेकिन भक्ति में आकर तो माया से बहुत बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव तो पड़ता ही है, फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट जैसे है ना, वो परफेक्ट नहीं बन मतलब हो जाता है या होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए माता जी, भक्ति में अब जितना आगे जाओगे ना, जो भक्ति है वो एक विशाल समुद्र के समान है जहाँ पे भक्ति जितना भी करे उतना कम है। कई लोग भौतिकवादी कहते हैं आप टू मच कर रहे हो, टू मच इतना थोड़ी ना कोई कर सकता है, इतना कैसे करना है, थोड़ा माया में भी होना चाहिए। हाँ, मगर उन्हें कौन समझाया कि भक्ति में टू मच कुछ नहीं होता। और रही बात परफेक्शन की माता जी, देखिए हम लोग जितना ज्यादा परफेक्ट होने का प्रयास करते हैं, देखिए एक ही तरीका है अभ्यास तो योगा युक्ता ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, हमें केवल अभ्यास करना है, बस इतना ध्यान में रखो 16 माला 4 नियम और गुरु के आदेश, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। यदि आप इतना कर रहे हो ना सफिशिएंट है। जितना गुरु के आदेश हमको दिए जाते हैं उसका आप निरंतर पालन कर रहे हो, ठीक है, तो दिस इज योर परफेक्शन। जो हमें बाह्य रूप से लगे कि कभी कभी तो माया में भी मन करता है, चिंता मत करिए। अगर आप इसमें स्ट्रिक्ट रहोगे ना कि मेरे गुरु के क्या आदेश हैं या ये 16 माला और 4 नियम, यदि आप इनको अच्छे से पालन कर रहे हैं और आदेशानुसार कर रहे हैं तो परफेक्शन मोस्ट प्रोबेबली आता ही है।
ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये भक्ति समुद्र के समान, हम जितना आगे तैरते हैं उतना ही लगता है अभी अरे अभी तो जी और भी माता रहता जी। है। ये और संभव है, माता जी आपने ऐसा होता भी, है। क्या हुआ माता जी? हरे कृष्णा, कुछ कहा आपने? मैंने सुना नहीं। तो ये समुद्र के समान, हम जितना आगे जाते हैं उतना ही हम लोगों को लगता है कि कमी है। बट इसमें एक चीज और मैं बताऊं, हमारी कोई भी सेवा होती है, शुरुआत में तो हम करना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हमको उसकी डिटेल्स में जाना चाहिए। डिटेल्स मतलब जितना ज्यादा हम कहते हैं, लव मीन्स पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स। अब देखिए, जैसे मैंने बोला, अब तो हम शुरुआत में 16 माला करते हैं, 4 नियम करते हैं, अब धीरे धीरे हमें अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने चाहिए, या हम भक्ति में अब थोड़े एक्स्ट्रा राउंड जोड़ना शुरू करें। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा हम ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति में निकाल सके। ठीक है, यदि अब मैं कुकिंग भी करती हूँ तो पहले मैं अपने हिसाब से करती थी, अब मैं प्रयास करूंगी कि भगवान को क्या पसंद है उस हिसाब से मैं करूँ। तो डिटेल्स में जाना हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एडवांस स्टेज कब आता है? देखिए, भक्ति में भी कई इंट्रिकेसीज हैं, तो जितना ज्यादा अब हमें नाम जब तो हम कर रहे हैं, अब हमें उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए कि अब मेरा क्वालिटी कैसा है। श्रवण कीर्तन तो हम करते हैं, मगर हमारी क्वालिटी कैसी है, अब उसको बढ़ाना है। तो स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए इसमें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समय, और जो उच्च कोटि के वैष्णव है उनका ज्यादा से ज्यादा संग लेना चाहिए। आपको जब भी फ्री टाइम हो, किसी भक्त को कॉल करिए, बोले कि चलिए ये थोड़ा चर्चा करते हैं, इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, आज क्या पढ़ा। तो दैट्स हाउ, क्योंकि उनके भी अनुभव सुनने को मिलते हैं, आपका भी चर्चा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा समय उसमें लग पाता है। ऑब्वियसली आपका तो खैर फुल टाइम बिजी है ही है, मगर आप प्रयास करिए क्वालिटी पे ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए कि जब तो मैं कर रही हूँ, मगर क्वालिटी चेंटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये छोटा सा उदाहरण है, उस प्रकार से आगे हम लोग और वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है माता जी? जी ठीक है, जी तो हमें जी क्वालिटी माता पे जी। ध्यान देना चाहिए। हम लोग अभी स्टार्टिंग में शुरुआत तो कर दिया, और नाउ वी शुड ट्राई टू जी इम्प्रूव द क्वालिटी। अब जैसे पिछले साल दिसंबर में मेरे गुरु माता जी ने मुझे कहा था आप 64 माला करो। मैंने शुरू भी कर दिया 64 माला करना। अब बोलो कि क्वालिटी 64 का एकदम से बहुत अच्छा है, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। जॉब इतने कोई परमस होना कि मेरी 64 की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैं प्रयास करती थी कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही मेरे मैक्सिमम राउंड्स हो जाए, और उसके बाद भी यदि मैं जब करूं तो मतलब ये बाकी डिस्ट्रैक्शन कम रहे और उसको मैं अच्छे से कर सकूं। मगर मेरा पहला स्ट्रेटेजी क्या रहा कि मैं नंबर में फिक्स हो जाऊं, पहले मैं 64 निरंतर करना तो शुरू करूं, फिर मैं क्वालिटी पे ध्यान दूंगी, एंड आफ्टरवर्ड क्वालिटी अपने आप ही इम्प्रूव हुआ। हाँ, वो रहता है। खैर मैंने आई थिंक 6-7 महीने कॉन्टिन्यूसली 64 भी की मैंने, बट उसके बाद सेवाएं इतनी ज्यादा हो गई बीच में, इतना ज्यादा हो नहीं पाया, बिकॉज उसके लिए आपको कम से कम 5-6 घंटे चाहिए जब करने के लिए, तो उतना समय मिला नहीं। बट उस टाइम पे फ्री थे तो किया, बट अभी भी प्रयास करते हैं थोड़े अधिक माला करने का, तो जिससे क्या है क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आती है। अब 64 करते तो 16 मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मेरे को 16 लगता था अच्छा है, हाँ हाँ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से तो हमें प्रयास करना है हर चीज में क्वालिटी बढ़ाने का। ठीक है, अभी तो क्वांटिटी तो हम लोगों का चल रहा है, क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अभी जी जब भी माता कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए उसमें। जी ठीक है, श्रवण भी कर रहे हैं तो क्वालिटी कैसा है? ठीक है जी ठीक ठीक है माता जी? ठीक माता जी, हरि बोल। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? प्रे कीजिए मेरे लिए कि मैं दोबारा से 64 पकड़ सकूं, मगर खैर सेवाएं बहुत है, इतना समय निकल नहीं पाता मेरे लिए, तो खैर। पर वैष्णव की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हरे कृष्णा। एनी फर्दर क्वेश्चन? ये कुछ नहीं कहना, ये चैप्टर खत्म हो गया हम लोगों का, कोई सवाल नहीं आ रहा किसी का? हाँ, चलिए, नहीं है कोई प्रश्न तो मॉर्निंग में आप लोग जितने भी लोग हैं प्लीज समय पे जपा सेशन ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि साथ में जब हम जब करते हैं तो भक्ति चैतन्य, तो चलिए यहाँ विराम लेते हैं, तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all assembled devotees की जय। Thank you so much. See you all in the evening time for the Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. हरे कृष्णा। Hare Krishna.